अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन व अमलन व फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة। وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين। صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين। नाम नबी से आया है शान मुहम्मद। नाम मुहम्मद से आया शान मुहम्मद और जो शान मुहम्मद है वही है शायान मुहम्मद। शाहान ज़माना
कहाँ है शाहाने ज़माना, और जो शाहाने ज़माना है वो गुलामाने मोहम्मद। और यही होता है वरफ़ाना लका ज़िक्रक से साबित कि खुद रब मुहम्मद हसना खान मुहम्मद। हर किस्म की हमद व सना अल्लाह मालिकुल अनाम ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए है, जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक दाता गंजबख्श है, मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला, खरी खोटी किस्मत लिखने वाला, फ़आल लिमा युरीद अला कुल्ली शैइन क़दीर की ताक़तों का मालिक है। अनगिल्ला तादाद बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया मोहसिन इंसानियत फ़ख्र अरबियत हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़ात पाक के लिए, जो साकी कौसर शाफ़ महशर शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन है। रहमत और बख्शिश की दुआएं सहाबाए किराम, ताबईन अज़ाम, फ़ुक़हाए दीन, आइम्माए दीन, औलियाए किराम, बुज़ुर्गाने दीन और क़यामत तक आने वाले मुवहिद मुसलमानों के लिए। हज़रात ज़ी-वक़ार, कुरान पाक का जो हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है, सूरह यूनुस 11वां सिपारा, उसी का तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है अहकमुल हाकिमीन, मुझे शेर सदर के साथ किताब व सुन्नत के मुताबिक हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और फिर हम सबको सुन सुना करके उस पर कमा हक़ को अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुकाम आलिशान के अंदर उन लोगों का तज़किरा खैर किया है जो दोस्त हैं अल्लाह के वली हैं। अल्लाह उनका दोस्त है और वो अल्लाह के दोस्त हैं। कायनात में दोस्त बड़े बड़े आपने देखे होंगे, हर कोई अपने मायार और स्टेटस के मुताबिक दोस्त बनाता है। अच्छे लोग अच्छों के दोस्त होते हैं, बुरे बुरों के होते हैं, शरीफ शुराफा के होते हैं, बदमाश बदमाशों के होते हैं, नमाजी नमाजियों के होते हैं, और यकीनन बेनमाजों का होता है दोस्त। तो कायनात में कुछ ऐसी अजीम हस्तियां भी हैं कि जो किसी आम की दोस्त नहीं है, और ना ही वो इस दोस्ती को जो दुनियादारों की है इसको वो लगाना पसंद करते हैं। वो दोस्ती करते हैं तो अपने खालिक व मालिक के साथ, अपने रब के साथ, इलाह के साथ, अपने माबूद के साथ, अपने अल्लाह के साथ करते हैं। और इनका नतीजा भी अल्लाह ने इस आयत में भी बयान किया है, और भी बहुत सारी आयात के अंदर खालिक व मालिक ने अपने दोस्तों की तारीफ में किया है। मेरी कोशिश है कि मैं आज इनका तारुफ करवाऊं। वजह यह है कि हम लोग भी यकीनन समझते हैं, और हमारा अकीदा है, नज़रिया है
कि कायनात की सारी दोस्तियाँ, सारी यारियाँ और सारे याराने एक तरफ हैं, अगर अर्ज़ समा के खालिक की दोस्ती नसीब हो जाए तो इससे बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। और हर एक मोमिन की यही कोशिश होती है, यही जतन होते हैं कि किसी तरह हम बारगाह इलाही के अंदर मकबूल हो जाए, वो हमारा दोस्त बन जाए, वो हमारा यार बन जाए। तो सच्ची यारी जो है वो है भी यही यारी कि जो अल्लाह के साथ लगाई जाए। अल्लाह जब ताला ने फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं, उनको किसी किस्म का ना दुनियावी ज़िंदगी के अंदर कोई खौफ व ख़तर है, ना उखरवी ज़िंदगी के अंदर कोई उनको मलाल होगा। दुनिया के अंदर भी जब दुनिया जो है वो फिक्र का शिकार होती है, तो जो मेरे दोस्त हैं वो हर किस्म की फिक्र से, गम से तुम्हें आज़ाद नजर आएंगे। गमी के अंदर दुनिया की रवश बदल जाती है, दुखों में उनके जो मामूलात होते हैं वो बदल जाते हैं। लेकिन जो वली रहमान होगा, रहमान का वली, अल्लाह का दोस्त, आप उनको देखेंगे कि दुख हो सुख हो, वो तुम्हें अपने रब के साथ दोस्ती निभाते हुए नजर आए। सारे लोग खुशी के अंदर खुशियां मना रहे हैं और वो तुम्हें एक अलग जगह पर नजर आएगा। जब वक्त नमाज हो जाएगा वो छोड़ेगा सब। गमी का मौका है, सारे लोग रो रहे हैं और उन कामों को निपटा रहे हैं जो उस वक्त मामूल होते हैं। लेकिन जो ही दोस्त की आवाज़ आएगी तो वो सबको छोड़ करके उनसे जुदा हो जाएगा। उसका मामूल है, खुशी हो या गमी हो, हालात साजगार हो या नासाजगार हो, कैसे भी हालात हैं, जो अल्लाह का वली है उसके मामूलात नहीं बदला करते। दुनिया के ऊपर ज़ल्ज़ले बर्पा हो जाए, दुनिया इधर की उधर हिलती हुई नजर आए, वो आपको अपने मामूलात के अंदर मुतमईन नजर आएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं न दुनिया की जिंदगी में उनको कोई खौफ होगा, न उखरवी जिंदगी में कोई खौफ होगा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और वो कौन लोग हैं जो ईमान लाने वाले हैं, तौहीद का भरम रखने वाले हैं, तौहीद को अपने सीनों पे सजाने वाले हैं। उनके जो क़ुलूब व ज़हान हैं, दिलो दिमाग हैं, वो मुअत्तर नजर आएंगे रब की वहदानियत पर, उसके भरोसे पर, उसके तवक्कुल के ऊपर। वकानू यत्तकून, और वो अल्लाह से डरने वाले हैं। हर मामले के अंदर हर वक्त लर्ज़ा बरांदाम नजर आते हैं। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, इनके लिए फिर अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में भी खुशखबरियां हैं और आखिरत में भी इनके लिए खुशखबरियां हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, फिर क्यों ना हो कि दोस्ती और यारी का शौक हर एक को होता है। दोस्तों के बगैर कौन रहता है दुनिया के अंदर? तो हम दोस्त बनाएं, यारी लगाएं तो अपने रब के साथ लगाएं। फिर ये नहीं है कि ऐसा हो कि जो लोग वली हैं, औलिया और रहमान हैं, तो हम उनको देख लिया करें बस भाई, और देखने से
ये हो जाए कि हम भी वली बन गए, हमने हाथ मिला लिया तो हम वली बन गए, हमने उनका पीछा कर लिया वली बन गए, बस हमने दिल के अंदर उनसे मोहब्बत पैदा कर ली तो वली बन गए। ऐसा नहीं, बल्कि हमें अल्लाह फरमाते हैं वो भी ईमान वाले होते हैं, वो कानू यत्तकून, तकवे वाले होते हैं। और अल्लाह के यहाँ किसी को मुकाम मिलता है तो किसी की खिदमत करने से, ये यारी लगाने से नहीं, बल्कि आमाल करने से है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ऐसी निस्बत किसको मिलती है कायनात कि जिसका बाप जो है इमामुल अंबिया हो, खातमुल मुरसलीन हो, शफीउल मुज़निबीन हो, साकी कौसर हो, शाफ़े महशर हो, रहमतुल लिल आलमीन की बेटी है, लफ्ते जिगर है, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ौजाए मुहतरमा है, और नौजवानाने जन्नत के सरदार हज़रत हसनैन करीमैन की वालिदा मुहतरमा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे प्यार करते हैं तो हद ही कर देते हैं। फातिमा को आते हुए देखते तो उठ जाया करते अपनी जगह से, उठ करके इस्तिकबाल किया करते हजरत फातिमा का। उस बेटी को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि बेटा ये ना समझना कि मैं मोहम्मद की शहजादी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेड़ा पार लग जाएगा, आमाल काम आएंगे। आप भी सुनना, आमाल नमाज़ें में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माफ नहीं है। अगर लोग 5 पढ़ते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 पढ़ते हैं। तो इसलिए आइए पहचान कीजिए कि जो औलिया रहमान है, अब ये तो नहीं है भाई कि एक आदमी वर्जिश कर रहा है, साहिब वर्जिश करते हैं तो उनका जो नौकर रखा हुआ है वो ला करके उसके शूज दे देता है, पानी पिला देता है, ड्रेस छोड़ दे देता है। साहिब जो है वो डंड पे डंड मार रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और ये जो पकड़ाने वाला है सारा कुछ ये कहे कि वो ही तरोताज़गी मेरे जिस्म में भी आ जाए, ये हो सकता है? अगर ये चाहते हो तो वही काम करना पड़ेगा साहब। अगर ये चाहते हो कि बीमारी मुझे जो लगी है ये दूर हो जाए तो दवाई जो है वो खानी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि किसी और को खाता हुआ देख लिया तो कह दिया भाई मुझे भी शिफा मिल जाएगी, मैं भी इसी की तरह हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह का वली बनना है तो वैसे काम करने पड़ेंगे। अगर अल्लाह के सामने सुरखरू होना है तो वैसा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यकीन सुबह भी देखो, शाम भी देखो, सुबह के सवेरे में, रात के अंधेरे में, हर वक्त देखते रहो, नहीं देखो तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह का कुरान इनकी पहचान करवाता है। 4-5 सिफात अल्लाह ने इनकी बयान की हैं कि कौन होते हैं मेरे वली, कौन होते हैं मेरे बंदे, कौन होता है मोमिन, और पक्के मोमिन कौन है कि जिनसे अल्लाह दोस्ती लगा लेता है, उनका मैं तज़किरा करना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है अहकामुल हाकिमीन मुझे शरह सद्र के साथ इसको बयान कर पाने की तौफीक अता फरमाए, और फिर हमारे ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें दाखिल हो जाएं और हम भी रहमान की यारी का मज़ा चख सकें। अल्लाह फरमाते हैं वो कौन लोग हैं? फरमाया इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के जो वली हैं मोमिन, उनके हालात अगर बयान किए जाएं तो सबसे पहला हाल उनका क्या है, सिद्ध क्या है? खालिक़े कायनात ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह
उनके दिल दहल जाते हैं, कांप जाते हैं, डर उठते हैं खशियत और खौफ इलाही की वजह से। अगर बेनमाज है, रब का याद करवाया जाए, जिक्र किया जाए, नमाजी बन जाया करता है। गुनाहगार है तो नेकोकार बन जाता है, अल्लाह के जिक्र की वजह से डर जाया करता है। जानी है जिना छोड़ देता है कि तुम्हारे रब ने मना किया, शराबी है शराब छोड़ेगा, झूठा है तो झूठ छोड़ेगा। वजिलत कुलूबुहुम, अपने गुनाहों को याद करेगा और अपने रब को याद करते हुए गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाता नजर आएगा। अल्लाह का वली ये होता है, उसके सामने जिक्र होता है किसका? अल्लाह का जिक्र, कोई और नहीं। कोई आशिकी मशूकी की दास्तानें नहीं, ना वो सुनाने वाला होता है ना सुनना पसंद करता है। दुनियादारी की बातों को ना वो सुनता है ना सुनाता है, पसंद नहीं करता। वो उन मजलिसों को इख्तियार करता है कि जहां पर उसके रब की याद हो, उसके महबूब का जिक्र हुआ करता है। उन मजलिसों के अलावा किसी मजलिस के अंदर जाना गवारा ही नहीं करता। वली की पहचान करते जाइए मेरे अजीज दोस्तों। उड़ता हुआ कोई बंदा हो और हम कहें ये वली है, ऐसा नहीं होता। कोई वली वो नहीं है कि जो पता ही नहीं, उसको याद ही नहीं है, पूछने पे तो पता ही नहीं है कितने दिन हो गए भाई नहाए होंगे। नहीं, साफ सुथरा निथरा हुआ, अच्छे कपड़े पहनने वाला, इस्तिताअत के मुताबिक अपने रब का शुक्र करने वाला। और ये शुक्र जो है आपके चेहरे से भी जो है वो जाहिर होता होगा, आपके कपड़ों से जाहिर होता होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम जारी फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए, ऐ मेरे सोने चादर ओढ़ने वाले किए, कुम फअंज़िर, कौम के पास जाइए, तबलीग कीजिए, डराइए इनको। और रब्बक फकब्बिर, अपने रब की किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी बयान कीजिए। वसियाबक फतहिर, और अपने कपड़ों को पाक साफ रखिए, कपड़ों को पाक साफ रखिए, अपने जिस्म को तरोताजा रखिए, मुअत्तर रखिए। आपको पता है यहां तक भी बयान किया है कि प्याज खा के मस्जिद में ना आओ, कच्चा प्याज, लहसुन खा के ना आओ। वजह क्या है? इसको अल्लाह ने पसंद नहीं किया कि उसकी कोई थोड़ी सी स्मेल होती है, कोई ज्यादा भी कोई इतना नहीं होता, लेकिन इसको भी पसंद नहीं फरमाया कि नूरानी आते हैं उनके लिए ये बहुत है। तो जो माशाअल्लाह से हजरत इतने दिनों से नहाई ना हो, गुस्ल का पता नहीं, तहारत का पता नहीं, वुज़ू किया ही नहीं हुआ, मट्टी जमी हुई गर्दो गुबार से लथपथ है। आपने तो ये भी फरमाया था जो गुस्ल करके आया मस्जिद में, अच्छे कपड़े पहन के आया मस्जिद में, और इसी तरह इमाम के करीब बैठा, पैदल चल के आया, खामोशी से बैठा, फरमाया एक एक कदम के ऊपर अल्लाह उसको 1 साल के रोजों का और 1 साल के क़याम का सवाब अता फरमाते हैं, जो नहा धो करके पाक सुथरा होकर के आता है। तो फिर हमारी कौम क्यों हमारे आका की तालीमात इतनी प्यारी तालीमात को छोड़ करके किसके पीछे चल गई? कि जी वली वो है जो पाँव से भी नंगा हो, धड़ के ऊपर भी कुछ ना हो, बाल जो है वो लट्टे रखी हुई हो, औरतों की तरह उसने मेडियां की हुई हो, और फिर नहाए धोए को भी एक अरसा गुजर गया हो। अल्लाह अकबर कहते हैं जी वली है। बालों के अंदर पौनियां हैं, कानों के अंदर बालियां हैं, हाथों के अंदर कड़े हैं, और एक सोटा भी पकड़ा हुआ है। ये किसने बना दिया? वली नहीं होता। ये वली कौन है?
इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जिसके दिल के ऊपर उसके रब का नाम आए तो खशियत तारी नजर आती है, डर जाता है, दिल दहल जाता है, कांप उठता है अपने रब के खौफ से, वो वली है। और दूसरी निशानी फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। किससे? तिलावत से भाई। कुरान पाक की तिलावत करने से उसका ईमान बढ़ जाता है, दिल खुला हो जाता है, दिल तगड़ा हो जाता है, शाद आबाद हो जाता है, तरोताजगी आ जाती है, रूह ताज़ा हो जाती है, जिसे उछलना शुरू होता है, वजह तारी हो जाता है और लब जो है वो हिलते हैं, कपकपा उठते हैं, आंसू आंखों से जारी होते हैं। तो किस चीज के साथ? कुरान के साथ होते हैं, किसी और चीज के साथ नहीं, म्यूजिक के साथ, गानों के साथ ना ना ना। इधर उधर की गलत बातें सुनने से, जुगते सुनने से, हाँ हंसी मजाक से, बल्कि फरमाया हंसा थोड़ा करो, फलियज़हकू कलीला वलियबकू कसीरा। रोता मोमिन ज्यादा है, अल्लाह का वली ज्यादा रोता है और हंसता कभी कभी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सारी जिंदगी में सहाबा कहते हैं आपकी कभी हंसने की आवाज अभी नहीं आई, कि दाढ़ी आपकी कभी शायद नजर आई हुई हो, आप हंसे हो। और बल्कि कोई हंसता तो पूछते क्यों हंस रहे हो भाई, क्या जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है, दोज़ख से आजादी का परवाना मिल गया, हंसते हो, अज़ाब कब्र से महफूज हो गए हो, किस वजह से हंस रहे हो? फलियज़हकू कलीला वलियबकू कसीरा। रोते ज्यादा और हंसते कम थे। आप मुस्कुराते रहते थे हर वक्त, ये भी नहीं है कि हर वक्त इंसान के मुंह के ऊपर कहते हैं 12 बजे रहे, ये भी कोई अल्लाह के बंदों की निशानी नहीं है, अल्लाह के वली की निशानी नहीं है, मोमिन की निशानी नहीं है। मोमिन हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन जिससे दिल मुर्दा हो जाए वैसे काम नहीं वो करता। तो मोमिन कौन है? अल्लाह का वली कौन है? क्या सुनता है? कुरान। सुन लीजिए, कुरान सुनता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। किसी और महफिल में उसका दिल नहीं लगता, म्यूजिक की महफिल हो, कवाली की महफिल हो, कवाली की शरीयत के अंदर कोई चीज नहीं है। अल्लाह ने अपना कुरान दिया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुझे तिलावत सुना। क्या सुना? कुरान सुना मुझे। आमिना के लाल सलाम फरमाते हैं, अब्दुल्ला मुझे कुरान सुना। और अब्दुल्ला कहते हैं आपके ऊपर कुर्बान जाऊं, कुरान तो आपके ऊपर नाज़िल हुआ है, तो मैं कैसे सुनाऊं? फरमाया अब्दुल्ला कभी मेरा दिल करता है मैं कुरान की खुद तिलावत करूं, कभी मुझे अपने किसी शागिर्द से सुनने का भी दिल करता है, तो आज तुम सुना। आमिना के लाल सलाम के सामने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं। फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। यहाँ पर पहुंचे, फरमाया बस कर अब्दुल्ला, बस कर। अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने जब सर उठा करके आमिना के लाल सलाम के चेहरा पाक की तरफ देखा तो आंसू जारी थे आंखों से, जमीन नीचे तर होती हुई नजर आ रही थी। आपकी दाढ़ी पाक मुबारक जो है वो मुझे आंसुओं से तर नजर आई थी। किस वजह से? क्या सुना था आपने? कुरान सुना था। साहबा इकराम कुरान पढ़ने वाले, अबू बकर सिद्दीक कुरान पढ़ते रात को और रोने की आवाजें आया करती थी। बुखारी के अल्फाज हैं, और लोग जमा हो जाते, मुशरिकीन को डर पड़ जाता था अगर लोग इसी तरह सुनते रहे कुरान तो हमारा तो फिर सफाया हो जाएगा, सारे मोमिन हो जाएंगे, अल्लाह को मानने वाले हो जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ देंगे। अबू बकर को यहाँ से निकाल दो। रसूलुल्लाह निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे मक्का पाक से?
किस वजह से? कुरान पढ़ने की वजह से। कुर्बानी दी कुरान की वजह से। हजरत अबू बकर को निकाला गया कुरान पढ़ने की वजह से। कहते हैं कि हाँ, अगर आहिस्ता आवाज में पढ़ेगा, अपने घर में पढ़ ले, हमें ना आवाज आए तो फिर चलो यहाँ रहने देते हैं। तो मोमिन अल्लाह का जो वली होता है उसकी यही निशानी है कि वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उसके सामने तिलावत इलाही की जाती है तो उसका ईमान बढ़ जाता है, उसका दिल खिलखिला उठता है, रूह जो है वो तरोताज़गी का बाइस बन जाती है। उसको अगर सुकून मिलता है तो कुरान के साथ मिलता है। अगर आज हम भी चाहते हैं कि अल्लाह के वली बन जाए, अल्लाह के दोस्त बन जाए, मोमिन बन जाए, अल्लाह हमसे भी प्यार करने लग जाए, तो हम फिर सोचना होगा कि सारी दिन के अंदर जो है जिंदगी के जो हमारे अय्याम गुजर रहे हैं, हमने कुरान पाक को भी कोई टाइम दिया कि नहीं? रात को सोते हैं तो अगले 24 घंटों का सारा मंजर हमारे ज़हन के अंदर आता है कि सुबह उठते मैंने क्या करना है, अगले घंटे में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सारा कुछ ज़हन के अंदर होता है और सारे प्लान हमारे मुरतब होते हैं, सामने होते हैं। लेकिन उसके अंदर अब मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, नौजवानों, जरा सोचो तो सही, क्या ये भी होता है कि कुरान पाक की मैंने सुबह तिलावत करनी है, उसका वक़्त कौन सा मुख्तस है, मुकर्रर है? हमारी तरजीहात क्या है? उठते हुए भी मोबाइल है, सोते हुए मोबाइल है, आते हुए मोबाइल है, थोड़ा सा वक़्त मिले तो मोबाइल। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जिनको थोड़ा थोड़ा वक़्त भी मिल जाए ना तो वो पूरी या तो अल्लाह के जिक्र में महव हो जाते हैं या कुरान पाक खोल लेते हैं। कुरान मौजूद है, मोबाइलों के अंदर भी तो मौजूद हो सकते हैं। आज सारी चीज़ें मौजूद हैं हमारे मोबाइल के अंदर, बैठे बिठाए वो काम हम कर सकते हैं जो जा के वक्त निकाल के करने पड़ते थे, आज एक मोबाइल के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन अगर नहीं होता तो हम कुरान जो है इसकी ऐप हमारे मोबाइलों के अंदर आपको कहाँ मिले? कोई 100 में से कोई 10 होंगे, 20 होंगे, कोई 40 भी लगा ले, लेकिन फिर भी उसको खोलने वाले उससे भी आधी तादाद में रह जाएंगे। तो ये तनकीद करना मेरे अजीज दोस्तों मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जुम्मे का फ़ायदा भी यही है, मकसद यही रखा गया है कि भूली हुई चीज़ें जो हैं वो तरोताज़ा हो जाए, जहन के अंदर जो है वो आ जाए। याद दहानी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुम्मे जैसी नेमत से हमें माला माल फरमाया है ताकि एक हफ्ते का आपको सबक मिल जाए और फिर सारा हफ्ता जो है अपना शेड्यूल बना लीजिए और उसके मुताबिक गुजार दीजिए। तो वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, अगर तो हमारी जिंदगी के अंदर कुरान पाक की तिलावत मौजूद है सुनने और करने की हैसियत के साथ, तो यकीनन हम अल्लाह के वली हैं, हम अल्लाह के दोस्त हैं और अल्लाह की दोस्ती सबसे भारी है। अगर दोस्ती लगानी है तो उसी के साथ लगाइए। सारी यारियां जो हैं वो आर्जी हैं और मकसद के साथ हैं, मुफाद परस्ती की हैं। अगर अल्लाह के साथ यारी लग जाए तो वो मुफाद से बालातर है, तुम्हारा खालिक है, मालिक है, तुम्हारे रिस्क में इजाफे करेगा, तुम्हारी उम्र में बरकतें अता कर देगा, बीमार हो शिफाएं दे देगा, अगर लाचार हो तो लाचारगी को ख़त्म कर देगा। और वो खुद खालिक है और सारी चीज़ों का वो खुद ही मालिक है। उसके साथ तो यारी लगाओ, बढ़ाना है अपना हाथ दोस्ती का तो उसकी तरफ बढ़ा करके देखो, और कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। एक तो ये है कि जब उसका जिक्र आ जाए, किसी चीज से रोका जा रहा हो, उसका वास्ता दे दिया जाए, उसका नाम आ जाए, अगर वो चीज गलत है तो उससे रुक जाइए, अगर करने का उसका नाम लेकर के कहा गया है तो उसको कर दीजिए। दूसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत कीजिए, कुरान को सुनिए। कुरान दिलों को फेरता है, हदायत का बाइस है, मुंबई रुश्द हदायत है। वो कौन है? कुरान है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। अगर आप इंशाअल्लाह यहाँ आएंगे
और आपको या तो रब का कुरान बताया जाएगा या प्यारे आका सल्लल्लाहु की सीरत में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयाम बताए जाएंगे, लम्हात बताए जाएंगे। तो एक सुबह को अल्लाह के नबी सफर में थे, सफर हम भी करते हैं ना, और कोई आ जाए ना कि हमने अपने सफर की रोदाद सुनानी है, बयान करनी है, तो हम बड़े हमतन गोश हो जाते हैं और बड़े ही मतलब तवज्जो का इजहार करते हैं सुनने के लिए। उसका पता ही नहीं है वो कैसा बंदा है, कहाँ से आया, कौन है। मोबाइल की दुनिया की बात कर रहा हूँ अगर आप समझ सकें तो। लेकिन जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र की रोदात सुनाई जाए तो आपको क्या मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र ताइफ से वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ रहे थे और तिलावत फरमा रहे थे। वहां पर तिलावत की आपने, फरमाया अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति वर्रहमानुर रहीम वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं। वहां से ग्रोह गुजर रहा है, इंसानों का नहीं है, जिन्नों का है। जिन्नों का ग्रोह गुजर रहा है जो अपने ही मकसद के लिए घूम फिर रहे थे, लेकिन घूमते घूमते उनकी किस्मत बदल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी के अंदर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और ये जिन्नों का ग्रोह वहां पर रुक करके कुरान सुन लेता है। क्या सुन रहा है कुरान। अब अपनी कौम के पास जाते हैं और जाकर के जिन बयान करते हैं। उन जिन्नों की बात को भी कुरान पाक ने कम अज कम कुरान पाक में 2 दफा नोट किया। कहते इन्ना समिअना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्दी फआमन्ना बि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। जिन कुरान सुनते हैं और क्या कहते हैं कि ऐ हमारी कौम के लोगों, हम ना एक अजीब कुरान सुन करके आए। अजीब लताफत है, अजीब अल्फाज है। वो कुरान कैसा है। यहदी इला रुश्दी, गुमराही से निकाल करके रुश्द व हदायत की तरफ लाता है। अंधेरों से सवेरों की तरफ लाता है। गुमराही से शिरक से बचा करके तौहीद की नूरानियत की तरफ लेकर के आता है। हम ऐसा कुरान सुन करके आए। तो आप यहाँ पर रुक करके नोट कर लीजिए मेरा अजीज दोस्तों, कोई और चीज कायनात में ऐसी नहीं है कि जो आपको हदायत से मुस्तफीज कर दे, आपके दिल की दुनिया को आबाद कर दे, इसकी वीरानियों को खत्म कर दे, आपके गमों का मदावा कर दे। अगर वो कायनात में चीज है तो वो रब का कुरान है। बड़े बड़े आपने सियाने देखे होंगे, उनकी शेर व शायरी के अंदर एक लताफत होती है और सियानापन होता है, दनाई की बातें होती है। आप सुनिए, लेकिन कुरान के अंदर जो कुछ है वो उसके जर्रा बराबर भी मुकाबले का नहीं हो सकता। तो अगर आप चाहते हैं कुरान पढ़ना भी सवाब, सुनना भी सवाब, तिलावत करना सवाब, उसको आगे फैलाना सवाब, कितने लोगों के लिए आप जो है हदायत का बाइस बन सकते हैं। आइए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के वलियों की यही निशानी है कि उनके सामने होगा तो कुरान होगा या प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान होगा। तीसरी चीज उनके पास आपको कभी नजर नहीं आएगी, न उनके मुंह से नजर आएगी, न जुबान से नजर आएगी, न उनके आमाल से नजर आएगी। या तो वो कुरान पढ़ते हुए, कुरान के ऊपर अमल करते हुए आपको नजर आएंगे, या प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फरमीन के ऊपर डटे हुए नजर आएंगे। और तीसरी निशानी अल्लाह के वलियों व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब के ऊपर हमेशा भरोसा करते हैं। यकीन उनका होता है तो किसके ऊपर?
अल्लाह के ऊपर उनकी उम्मीदों का महवर और मरकज होती है तो ज़ात खुदा होती है। किसी और तरफ ना वो उम्मीद लगाते हैं, ना यकीन करते हैं। अल्लाह अकबर करते हैं तो सिर्फ अपने अर्श वाले रब के ऊपर करते हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उनको अपने रब के जो है दर से कोई हिला नहीं सकता। वो कहते हैं कुछ मिलता है मिले, नहीं मिलता ना मिले, बैठा हूँ अपने रब के तवक्कुल के ऊपर, उसके ऊपर भरोसा कर चुका हूँ। उससे या तो बड़ी ज़ात को ला करके दिखाओ कि मैं इसका दर छोड़ करके उसके दर की तरफ आ जाऊं, या फिर मुझे यही बैठा रहने दो, तुम अपना काम करो। तो अल्लाह के जो वली होते हैं, वाहिद और मोमिन हुआ करता है, वो कभी भी जो है इधर उधर नहीं जाता बल्कि अपने रब के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आता है। उसका तो हर काम इस दर से हो जाता है, और जिसका एक जगह से काम हो जाए वो दूसरी जगह क्या लेने जाए। तो मोमिन जो होता है उसका हर काम, उसको यकीन है एक ही दर है जहां से होगा, उसकी हर किस्म की सुनवाई होगी, बात सुनी जाएगी, बात मानी जाएगी, और वो एक ही दर है, अल्लाह खालिक व मालिक का दर है। उसको छोड़कर कहीं और आने जाने को तैयार नहीं है। चौथी निशानी अल्लाह ने बयान की, फरमाया जो मेरा वली होता है युकीमुनस्सलाता, वो नमाज की पाबंदी करने वाला होता है। और आजकल कुछ अल्लाह के वली लगे फिरते हैं, वो कहते हैं उनको कह दो कि भाई कभी नमाज पढ़ी है। एक को मैंने पूछा था तो वो कहता है मैं तो 24 घंटे नमाज पढ़ता। भाई 24 घंटे कौन सी नमाज है? नमाजें 5 हैं, तहज्जुद लगा लो, नफल नवाफिल लगा लो, यहाँ माशाल्लाह 5 पढ़ने को कोई तैयार नहीं, तो वो कहता है मैं 24 घंटे नमाज में होता। कैसे पढ़ते हो भाई? चलो अगला भी बता। और किसी ने किसी से पूछा था, वो भी अल्लाह का वली था, पीर साहब बने हुए थे, पूछने वाले ने पूछ लिया कि हम किसकी उम्मत हैं। हाँ वही पता है किसी को हम किसकी उम्मत है? ये बच्चे बैठे हैं ये भी बताएंगे इंशाअल्लाह, और 2 से 3 साल का बच्चा भी हमारा बताएगा, लेकिन वो अल्लाह का वली था, उसको नहीं पता था हम किसकी उम्मत है। उसने कोई 5 दफा सवाल दोहराया कि बता भाई हम किसको, कहता क्या पूछ रहे, और लोगों को दम भी कर रहा है, लोग उसके पाँव पड़ रहे हैं, उसके हाथ चूम रहे हैं, क्या समझ के भाई कि ये अल्लाह का वली है। अल्लाह का वली ऐसे नहीं होते। अल्लाह के वली कौन है? जिसके सामने जिक्र किया जाए उसका दिल डर जाए, उसके सामने अगर होगा रब का कुरान होगा, वो तिलावत करने वाला, तिलावत सुनने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा, तो कह दो कि ये अल्लाह का वली है। और जो कुरान से बगावत करने वाला, कभी एक लफ्ज़ तिलावत का तुमने उसके मुंह से सुना ही ना हो, अकीदे का पता ना हो, उसको हम वली कह सकते नहीं है। और युकीमुनस्सलाता, अल्लाह के वली नमाज के पाबंदी करने वाले होते हैं। कभी भी वो जानबूझ करके नमाज उनसे रह जाए ये हो ही नहीं सकता अगर अल्लाह का वली है। अगर हमारी तरह का कोई आम आदमी है तो फिर तो छोड़ सकती है उससे नमाज। तो मेरे अजीज दोस्तों, नमाज की पाबंदी करने वाला होगा। और आखिरी तक उसकी निशानी जो बयान की 5वीं, अल्लाह के कुरान ने फरमाया युकीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह ने जो उसको माल दिया है उसमें से खर्च करने वाला है। ये नहीं है कि दरवाजे दरवाजे के ऊपर जाके दस्तक देता है कि मुझे कुछ दो, फलां के नाम पे दो, इसके नाम पे दो, एक सोटा हाथ में पकड़ा हुआ है और आवाजें लगा रहा है दो, नहीं, बल्कि वो खर्च करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मांगने वाले नहीं थे, और कायनात के ये पक्के सच्चे मोमिन है, इनके ऊपर कुरान ने मोहरे लगाई है कि हिज़्बुल्लाह ये अल्लाह का गिरोह है, ये अल्लाह के वली है। और आप सहाबा कराम की आप उठा करके देखिए, कभी कोई नजर आएगा नहीं है उनमें से कि कोई कहता हो कि मुझे दे दीजिए, कुछ तो दो, अल्लाह के लिए मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, बस आखिरी बात है, मक्का पाक से जब हिजरत करके आए ना तो कुछ भी नहीं था, हत्ता के पहनने के कपड़े तक मौजूद नहीं थे जिस्म के ऊपर, टाट पहना हुआ था, मक्के वालों ने सब कुछ उतरवा लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं,
और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फजर के बाद आपने देखा अब्दुर्रहमान तू भी आ गया है, माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा आना मुबारक करे, इस्लाम के लिए आया है, क्या कुछ लेकर आया है, क्या छोड़ आया है। अल्लाह के नबी बाल बच्चे भी ले लिए, हत्ता के तन के कपड़े तक उतरवा लिए गए हैं और ये हालात हैं। फरमाया कोई बात नहीं अब्दुर्रहमान, तू अगर ईमान बचा के आया है, सारा कुछ तू बचा के आया है, कुछ भी खो करके नहीं आया। यही अब्दुर्रहमान है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहने वालों ने कहा कि अब्दुर्रहमान ये आधा माल ले ले, आज मेरा भाई बन गया है। फरमाया अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मैं माल तुमसे नहीं लूँगा, मेरे ऊपर अगर तूने कोई एहसान करना है तो इतना कर दे, मुझे मदीने के बाजार का रास्ता बता दे, तजारत करूँगा। दे रहा है वो ले नहीं रहे, और यहाँ पर बड़ी उसको समझा जा रहा है जो मांगते फिरते हैं तो नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, यही अब्दुर्रहमान इब्न औफ है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बीवी को सबसे कम हिस्सा विरासत में मिलता है, 4 बीवियां थी। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी, अल्लाह ने इतनी बरकत दी, जब नीयत सच्ची हो, इरादा सच्चा हो और नीयत भी जो है फिर वो अपने रब के तवक्कुल के ऊपर हो, तो फिर यही होता है। अल्लाह ने इतना नवाजा कि एक एक बीवी, 4 बीवियां, उस वक्त के हिसाब से 80-80 हज़ार या 80-80 लाख रुपए जो है बीवी के हिस्से में आया। बाकी विरासत वाले को अभी कितना मिला होगा। और एक दफा आपका तजारती माल आया शाम से मदीने की तरफ, तो 700 ऊँट थे जो आपके जाती और माल से, तजारत के माल से लदे हुए। तो मोमिन कौन होता है? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला होता है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, अल्लाह फरमाते हैं यही मेरे सच्चे वली हैं, यही मेरे मोमिन बंदे हैं जिनके अंदर ये 5 सिफात हों कि उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो वो काम छोड़ दे, बुराई का काम छोड़ दे। अगर नेकी का करना चाह रहे हैं तो बढ़ जाए नेकी के अंदर, और तिलावत कुरान पाक करने वाले हों, अपने रब के ऊपर तवक्कुल करने वाले हो। चौथे नंबर पर नमाज के वो पाबंद हों, और 5वें नंबर के ऊपर फरमाया कि वो माले अपना माल जो है वो राह खुदा के अंदर तकसीम करने वाले हों। यही सच्चे पक्के मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह फरमाते हैं इनके लिए हमने रिज़्क़ भी जो है वो इज़्ज़त वाला रख छोड़ा है, इनके दर्जात जन्नत के अंदर बुलंद होते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा शुमार इनमें फरमा ले, हम इन कामों को सरअंजाम देने की कोशिश अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।